अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द 9090.kids यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है होप की जादू की तलाश। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही घनी और खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा खरगोशों का गांव था, जिस गांव में एक होप नामी खरगोश रहता था। वो खरगोश बहुत ही समझदार और अक्ल रखने वाला था। जब उसके दोस्त खेल रहे होते थे तो होप एक कोने में बैठकर बहुत गहरी सोच विचार में लगा रहता था। और उसी गांव में एक बूढ़ा खरगोश था जो मैजिशियन था। वो मैजिक कैसल में रहा करता था और तमाम खरगोशों को मैजिक सिखाया करता था। तमाम खरगोश मैजिक कैसल में बूढ़े मैजिशियन से मैजिक सीखा करते थे, लेकिन होप को मैजिक कैसल में आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि होप जादू सीखने के लिए बहुत छोटा था। जब भी वो मैजिक कैसल में आया करता तो मैजिशियन उसको डांट कर भगा देता कि जादू कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। हर साल की तरह एक दिन मैजिशियन ने जादुई रस्म अदा करने के लिए तमाम खरगोशों को मैजिक कैसल बुलाया और ये खबर सुनकर होप भी भागा भागा मैजिक कैसल की तरफ रवाना हुआ और दरवाजे पर खड़े होकर मैजिशियन की बातें सुनने लगा। तमाम खरगोश जादुई रस्म अदा करने के लिए मैजिक कैसल में जमा होते हैं। इतने में बूढ़ा मैजिशियन आता है, उसके हाथ में कुछ होता है। वो तमाम खरगोशों से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे पास क्या है? ये एक मैजिक क्रिस्टल है और इसमें मैजिकल पावर्स हैं। इसके 3 हिस्से मेरे पास हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा काले नाग ने अपने पास छुपा लिया है और इस बात को गुजरे हुए 500 बरस हो चुके हैं। ये बात सुनकर तमाम खरगोश हैरान रह जाते हैं और होप भी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। मैजिशियन मजीद खरगोशों से ये कहता है कि अब वो वक्त आ गया है कि इस मैजिक क्रिस्टल के चौथे हिस्से को तलाश किया जाए। जो भी इस मैजिक क्रिस्टल के चौथे हिस्से को तलाश करके लेकर आएगा वही हमारा हीरो होगा और आने वाले वक्त में वही हमारा लीडर होगा। होप तजस्सुस के साथ मैजिक कैसल के अंदर जाता है, लेकिन होप को देखकर मैजिशियन बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम जादू सीखने के लिए अभी बहुत छोटे हो, जादू कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बात सुनकर होप बहुत मायूस हो जाता है और मैजिक कैसल से वापस चला जाता है। उस रात होप बहुत ज्यादा मायूस होता है। चांद और सितारों को देखकर वो अपने आप से एक वादा करता है कि वो मैजिक क्रिस्टल के चौथे हिस्से को जरूर ढूंढकर लेकर आएगा और इन सब को गलत साबित कर देगा। अगले ही दिन होप जोश के साथ मैजिक कैसल जाता है और वहाँ से जादुई मैप चुरा कर ले आता है। मैजिक क्रिस्टल के चौथे हिस्से को तलाश करने के लिए होप अपने जादुई सफर पे निकल पड़ता है। वो अपना बैग तैयार करता है, बोट रेडी करता है और मैप को फॉलो करते हुए वो एक घनी जादुई जंगल में पहुंच जाता है। रास्ते में होप को एक लोमड़ी मिलती है जो कि वही काला नाग होती है। दरअसल उस काले नाग के पास क्रिस्टल का छोटा हिस्सा होता है, जिसकी मैजिकल पावर से वो इस बात को जान लेता है कि होप मैजिकल क्रिस्टल के चौथे हिस्से की तलाश में निकल पड़ा है। इसीलिए वो लोमड़ी की भेस में आकर होप के दोस्त होने का ड्रामा करता है। दूसरी तरफ बूढ़ा मैजिशियन तीनों मैजिक क्रिस्टल्स की मदद से देखता है कि होप काले नाग के साथ मुकाबला कर रहा है और बहुत मुसीबत में है। बुरा खरगोश देखकर परेशान हो जाता है। वो गांव के तमाम खरगोशों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें होप की मदद के लिए जरूर जाना चाहिए। चनाचे वो सारे होप की मदद को निकल पड़ते हैं। वहाँ काला नाग, जो कि अब एक लोमड़ी की शक्ल में बन चुका है, होप के साथ है और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही उसको मौका मिले वो होप का काम तमाम कर दे। मगर वो ये चीज़ जानता था कि क्रिस्टल के 3 पीसेस होप जानता है कि वो कहाँ है। इसी वजह से वो चौथे पीस की तलाश में निकला है। लोमड़ी होप से पूछती है, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें किसकी तलाश है? होप बेचारा ठहरा मासूम भोला भाला, मगर वो भी थोड़ा सा होशियार होता है। उससे कहता है, कुछ नहीं, मुझे शौक है काले नाग को देखने का और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी आंखों से देखूं। होप लोमड़ी से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि काले नाग कहाँ मिलेंगे? बस होप का इतना पूछना था कि लोमड़ी अपने दिल में ही मुस्कुराना शुरू हो गई और कहने लगी, शिकार तो खुद ही फंस गया मेरे जाल में। लोमड़ी होप को कहती है,
वो दूर देखो, तुम्हें बहुत ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं। उन पहाड़ों के पीछे बहुत कदीम गारें हैं जहाँ काले नाग रहते हैं, जिसमें एक काला नाग ऐसा है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। होप लोमड़ी की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि ये वही काला नाग है जिसके पास मैजिक क्रिस्टल का चौथा हिस्सा है। वो लोमड़ी से कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। लोमड़ी कहती है नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। होप के बहुत इसरार करने पर लोमड़ी मान जाती है और कहती है कि अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, लेकिन मैं पहाड़ की चोटी तक तुम्हारे साथ जाऊंगी, उससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा। होप खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है। चनाचा वो उस पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ते हैं और बहुत देर चलते चलते आखिरकार उस पहाड़ की चोटी के नज़दीक पहुंच जाते हैं। इतनी देर में लोमड़ी कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। होप कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं बहुत प्यासा हूँ, कुछ पानी ढूंढ कर लाता हूँ। होप को बहुत प्यास लगी होती है, वो पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी निगाहें उस चोटी की तरफ होती हैं जो कि उससे सिर्फ चंद मिनट के फासले पर रह जाती हैं। होप पानी की तलाश में एक पत्थर के नीचे देखता है, उसे एक छोटा सा पानी का कुआं नजर आता है। जैसे ही होप अपना चेहरा पानी की तरफ बढ़ाता है, उसमें से एक छोटा सा चूहा बाहर निकलता है। चूहा दौड़ते हुए होप के पास आता है। पहले तो होप घबरा जाता है कि चूहे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चूहा होप को देखकर खुशी के मारे छलांग मारता है और कहता है तुम होप हो ना, तुम होप हो ना। होप कहता है हाँ हाँ मैं ही होप हूँ, पर तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? क्या होप ये जान लेगा कि जो लोमड़ी उसके साथ है वही काला नाग है? क्या होप मैजिक क्रिस्टल के चौथे हिस्से को तलाश कर पाएगा? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें। अगर आप इस एडवेंचरस स्टोरी का बाकी हिस्सा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।